हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूं बजरंग क्लासेज की तरफ से मैथ का ट्रिक लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज हम लोग औसत के अगले ट्रिक पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे के साथ साथ बीपीएससी ट्रिक लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बिना देर लगाए क्वेश्चन को देखते जाइए और हल करते जाइए और ट्रिक को देखिए बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए आपके एग्जाम में एक एक सेकंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आप सवाल बहुत बड़े ढंग से लगाएंगे तो आपका टाइम लॉस होगा, जिससे आपका सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो आपको एग्जाम में आपके पास समय ज़्यादा रहेगा और आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है भैया, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ाया गया है। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको आप लोग ध्यान दीजिए भैया। सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ाया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का कल ट्रिक बताए थे, तो देखिए उस पर हम बता दे रहे हैं ट्रिक क्या है बेटा। ट्रिक है, मान लीजिए लंबाई आपका a है और चौड़ाई आपका b है, तो इसका ट्रिक है a प्लस बी प्लस, अगर दोनों बढ़ाए गए हैं तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपान 100। ये आपका ट्रिक रहेगा भैया। अगर एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों को 20% 30% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि का ट्रिक है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपान a, मतलब अपान 100 आपका रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी से प्रतिशत वृद्धि a प्लस बी मतलब 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटे 100 आपका हो जाएगा 20 30 50, और इसको जो जीरो कैंसिल कर दोगे 3 दूनी 6 आपका 50 से 56% की वृद्धि होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला ट्रिक क्या है। ये सवाल इंपॉर्टेंट बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है। एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ाया गया है। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि का ट्रिक मैंने आपको बताया था, ट्रिक फिर से एक बार देख लीजिए। अगर आपका इस तरीके दोनों में वृद्धि हो रही है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, यह आपका ट्रिक रहेगा। उसी बेस पर रखा गया है। a प्लस बी मतलब 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटे 100 आपका 56%। दूसरा ट्रिक है ट्रिक नंबर 14। औसत के सवाल चल रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यदि किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में प्रतिशत कमी। तो इसका ट्रिक है x बटे 100 प्लस x इंटू 100, x प्लस 100 बटे x इंटू 100। चलिए इस ट्रिक पे सवाल देखते हैं। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, उसकी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल को कितना कम किया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ट्रिक क्या है, x बटे 100 प्लस x इंटू 100, तो 20 बटे 100 प्लस 20 इंटू 100। तो आप सॉल्व करेंगे, ऊपर आपका हो जाएगा भैया, इधर केयर करते हैं, ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 120 गुणे 100, तो 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, आपका टोटल सॉल्व करेंगे आएगा 16.67। तो ये आपका हुआ। अगला देखते हैं। आयत की लंबाई को x% घटाने पर उसकी चौड़ाई को, याद रखिएगा आयत की लंबाई अगर x% घटा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को x बटे 100 माइनस x गुणे 100% बढ़ाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अगर बढ़ा दिया जाएगा तो घटाने का सूत्र ये रहेगा, और अगर घटा दिया जाता है तो बढ़ाने का सूत्र ये, मतलब यही माइनस हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 8% तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 8% मिले हैं। कोई चुनाव हुआ है जिसमें जीतने मतलब कुल मत उम्मीदवार को कुल मत का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 8% और हारने वाले को कुल मत का 8% मिले हैं। ए मतों के अंतर से जीत हुई है तो कुल मतों की संख्या, मतलब ए मतों के अंतर से जीत हुई है तो आपका ट्रिक रहेगा कुल मतों की संख्या अगर आपकी निकालनी है तो आपका ट्रिक रहेगा भैया ए इंटू ए माने मतों का अंतर, ए इंटू 100 अपान R1 माइनस R2, ए इंटू 100 अपान R1 माइनस R2। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या है, ए इंटू 100 अपान R1 माइनस R2। तो चलिए देखते हैं भैया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 50% मिले, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 20% मत मिले। यह जीतने वाला उम्मीदवार 600 मत से जीत गया। तो ध्यान दीजिएगा 600 मत से जीता है तो आपको भैया ट्रिक वही है। तो बताइए कि कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है। तो आपका मतदाताओं की संख्या ए मतलब 600। ध्यान दीजिएगा ए का तात्पर्य यहाँ पर ए है, ए मतलब मतों का अंतर, तो मतों कितने मतों जीता है 600, यहाँ पे 600 हो जाएगा। फिर उसके बाद भैया 100 अपान 50% माइनस 20, मतलब R1 माइनस R2, 50 माइनस 20 आपका हो जाएगा। तो आप टोटल सॉल्व करेंगे 600 गुणे 100 बटे 50 से 20 गया 30, काटेंगे आपका टोटल आ जाएगा 2000। तो आप मतदाता सूची में अंकित नाम आपका कितना रहेगा 2000। अगला सवाल देखते हैं।
यदि n व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की कमी या वृद्धि हो जाती है, ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक नंबर 16। यदि n व्यक्तियों की औसत आयु में, n व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु में 16% की कमी या वृद्धि हो जाती है और यदि इनमें से दो व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः या y वर्ष तथा z वर्ष है के स्थान पर दो नए व्यक्ति को लाया जाता है, मतलब n व्यक्ति हैं, उनके औसत आयु में x वर्ष की कमी या वृद्धि हो जाती है, यदि उनमें से दो व्यक्तियों को जिनकी आयु क्रमशः y और z वर्ष है के स्थान पर दो व्यक्तियों को लाया जाता है, तो इन नए व्यक्तियों का औसत आयु निकालने का ट्रिक है y + z + n x/2। चलिए देखते हैं। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों का एक समूह, तो ये n का मान रहेगा 8, इसको याद रखिएगा, n का मान 8 है। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष और 35 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर, 25 वर्ष और 35 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर दो स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु 1.5% की वृद्धि हो जाती है। मतलब आपका 8 व्यक्तियों की एक समिति है जिसमें 25 वर्ष और 35 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर दो स्त्रियां लाई जाती हैं, जिससे औसत आयु आपका 1.5 बढ़ जाती है। तो दो स्त्रियों की औसत आयु क्या होगी, तो ट्रिक आपके सामने, ट्रिक के अनुसार अगर आप लगाएंगे तो y मतलब आपका 25 और प्लस z मतलब आपका 35 प्लस n मतलब आपका 8 इंटू x मतलब जितना वृद्धि हो रही है 1.5, ये आपका हो जाएगा 1.5/2। देखिए y की जगह पे आपको रखना है भैया 25, z की जगह पे आपको रखना है 35, n की जगह पे आपको रखना है 8 और जो आपका x है उसकी जगह पे आपको 1.5 रखेंगे। तो आपका जो सवाल होगा 35 25 जोड़ोगे 60 और 8 का गुणा करोगे तो 15 8 120 12 आएगा बटे 2, 60 में 12 जोड़ोगे 72 बटे 2, आपका 36 वर्ष आपका हो जाएगा। अगला ट्रिक है ट्रिक नंबर 17, जिसपे सवाल हम लोग कल देखेंगे। यदि n व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष हो तो उनमें से m व्यक्ति जिनकी औसत आयु y वर्ष है चले जाएं, तो इनके स्थान पर इतने व्यक्ति जिनकी औसत आयु z वर्ष है सम्मिलित हो जाएं, तो अब व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो इस पे सवाल हम लोग कल देखते हैं। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि आप लोग अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए सभी एग्जाम के लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं तब तक के लिए एक और क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।